एक विचारक, एक विद्वान और एक विवादास्पद व्यक्तित्व के तौर पर ओशो रजनीश को जाना जाता है। आप उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, मगर इस बात को आप नकार नहीं सकते कि उन्होंने लगभग सभी विचारधाराओं को पढ़ा और उन पर अपने विचार भी प्रकट किए। दूसरी उनकी जो विशेषता थी वह यह कि उनके विचार मौलिक थे। बंधी बनाई लीक पर चलकर उन्होंने किसी भी संत की या उसके वाणी की व्याख्या नहीं की है। जिस प्रकार से उन्होंने हर विचारधारा का विश्लेषण किया है वह बाकी सभी से अलग है। बुद्ध के ऊपर एस धम्मो सनातनो उनकी सबसे अच्छी विवेचनाओं में से एक मानी जाती है। लगभग सभी महान विचारकों संतों पर रजनीश के विचार आपको उनके एक नए आयाम से परिचय करवाते हैं। ओशो को मानना या न मानना यह व्यक्तिगत आज़ादी का विषय है, लेकिन ओशो ने आखिर भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहा था, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओशो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ऐसे है जैसे हिमाच्छादित हिमालय। पर्वत तो और भी है, हिमाच्छादित पर्वत और भी है, पर हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में वैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वीणा को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की है उतनी किसी और के माध्यम से नहीं, क्योंकि बुद्ध ने विश्लेषण दिया, एनालिसिस दी, और जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने दिया कभी किसी ने नहीं और फिर दोबारा कोई कर भी नहीं पाएगा। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने जीवन की समस्या के उत्तर शास्त्र से नहीं दिए, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक है, उनके साथ श्रद्धा और आस्था की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राज़ी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो सकते हो। अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं है। बुद्ध यह नहीं कहते कि जो मैं कहता हूँ भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से तो भरोसा कर लेना। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा है, सिर्फ बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है। श्रद्धा आनुषांगिक है, अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी, अनुभव होगा तो आस्था होगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं आस्था की कोई ज़रूरत नहीं, अनुभव के साथ अपने आप आ जाएगी, तुम्हें लानी नहीं है। और तुम्हारी लाई हुई आस्था का मूल्य भी क्या? तुम्हारी लाई हुई आस्था के पीछे भी छिपे होंगे तुम्हारे संदेह। तुम आरोपित भी कर लोगे विश्वास को, तो भी विश्वास के पीछे अविश्वास खड़ा होगा। तुम कितनी ही दृढ़ता से भरोसा करना चाहो, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता कपती रहेगी और तुम जानते रहोगे कि जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है, जो तुम्हारे अनुभव में उतरा नहीं है, उसे तुम चाहो भी तो कैसे मान सकते हो, मान भी लो तो भी कैसे मान सकते हो। तुम्हारा ईश्वर कोरा शब्द जाल होगा जब तक अनुभव की किरण न उतरी हो। तुम्हारे मोक्ष की धारणा मात्र शाब्दिक होगी जब तक मुक्ति का थोड़ा स्वाद तुम्हें न लगा हो। ओशो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा मुझ पर भरोसा मत करना, मैं जो कहता हूँ उस पर इसलिए भरोसा मत करना कि मैं कहता हूँ। सोचना, विचारना, जीना तुम्हारी अनुभव की कसौटी पर सही हो जाए तो ही सही है, मेरे कहने से क्या सही होगा। बुद्ध के अंतिम वचन है अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनना, क्योंकि तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो, अपो दीपो भव। धम्मपद को लेकर ओशो कहते हैं कि बुद्ध का धम्मपद अनुभव का विश्लेषण है, श्रद्धा की कोई मांग ही नहीं है, श्रद्धा की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह ओशो ने बुद्ध के बारे में अपने विचार रखे थे। आप ओशो को लेकर क्या सोचते हैं, आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं।